8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 रात 12:42 पर कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। अपने रवानगी के ठीक 37 मिनट बाद 35,000 फीट बुलंदियों से इसके पायलट कैप्टन ज़ाहरी की तरफ से लास्ट मैसेज रिसीव होता है, जबकि इसके बाद ये हमेशा के लिए गायब हो जाती है। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight MH370 disappeared en route to Beijing. इस फ्लाइट में टोटल 227 मुसाफिर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स, जबकि 2 पायलट जिनमें कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह और इसके साथ साथ एक 27 साला ट्रेनर फारिक हमीद शामिल था। ये फ्लाइट 1:21 पर रडार से गायब होती है, लेकिन सुबह 8 बजे तक ये आसमानों पर अपनी उड़ान भरती रहती है। लेकिन इस दौरानिए में कोई भी सर्च ऑपरेशन या कोई भी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब ये जहाज़ गायब हुआ उस वक़्त ये वियतनाम की फ़िज़ाओं में उड़ रहा था। इसी वजह से कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने ये समझा कि शायद ये हमारी हदूद से निकल कर वो वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदूद में दाखिल हो चुका है, इसीलिए ये डिसअपीयरेंसी वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जो वियतनाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने 18 मिनट तक इसके साथ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर 1:39 पर उन्होंने कोलालमपुर एयरबेस के साथ रब्ता किया कि यह जहाज़ हमारी तरफ से भी गायब हो चुका है। इस तरह की एमरजेंसी की सूरत हाल के लिए एक स्पेशल अदारा एरो रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन वो बनाया गया था। इसका ये कानून था कि 1 घंटे में इस एमरजेंसी की इत्तला इसको दी जानी चाहिए थी, लेकिन 4 घंटे तक इसको इत्तला ही नहीं दी गई, जिससे ये एक थ्योरी इमर्ज हुई कि शायद ये प्लान है वो हाईजैक कर लिया गया। सुबह 6:32 पर वो सबसे पहला सर्च मिशन है वो शुरू किया गया, जिसमें 7 मुख्तलिफ ममालिक के 34 बहरी जहाज़ जबकि 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे, वो जो लगातार 50 दिनों तक इस MH370 की तलाश में लगे रहे। लेकिन बिल आखिर 28 अप्रैल को ये मिशन अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें कोई भी हमें आसार इस जहाज़ के वो नहीं मिले, जिसकी वजह से ये एक फेल मिशन था। लेकिन ये एक तारीख का सबसे महंगा तरीन मिशन था जिसमें इतने जहाज़ और एयरक्राफ्ट वो शामिल थे। इसकी फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जहां पर ये इस जहाज़ को तलाश कर रहे थे वो जगह ही इन्होंने गलत डिसाइड की। 12 मार्च 2014 को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें यह कहा गया कि उसी रात जिस रात ये जहाज़ गायब हुआ, रात 2:22 पर यह एक मिलिट्री रडार पर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन इसकी लोकेशन जो रूट था उस पर नहीं थी बल्कि निकोबार आइसलैंड पर थी, जो कि इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट था। इसने वो सबसे पहली बारी थ्योरी को और भी ज़्यादा इमर्ज किया कि शायद ये प्लान वो हाईजैक हुआ और इसका जो रूट था उसको ही चेंज कर दिया गया। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट उस वक़्त आया जब सैटेलाइट डाटा ने शो किया कि 7 मुख्तलिफ मरतबा फ़्लाइट MH370 ने उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। ये एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन इससे ये बात साबित होती है कि ये रडार से तो गायब हुआ लेकिन आसमान पर यह जहाज़ उड़ता रहा। लास्टली बार ये 8:19 पर वो सैटेलाइट के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब ये नामुमकिन हुआ तो इसके बाद ये हमेशा के लिए ही गायब हो गया। सर्चर्स ने इस सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करते हुए वो 7 डिफरेंट प्लेसेस को वो पॉइंट आउट किया। उन सबको मिलाने के बाद एक ऐसा एरिया ड्रा किया जिसमें ये पॉसिबल हो सकता था कि शायद यहाँ पर ये तबाह हुआ हो। इसी वजह से एक और सर्च मिशन यहाँ पर कंडक्ट किया गया, लेकिन लगातार 3 सालों तक यहाँ पर सर्च करने के बाद भी ये मिशन भी फेल रहा, जिसकी कॉस्ट $160 मिलियन बताई जाती है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ा था। लेकिन इस एरिया को वो 7th आर्क कहा गया, जिसकी वजह से इस मिशन को भी 7th आर्क मिशन ही कहा गया। 2018 में अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि वो इस मलबे को वो ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने यहाँ तक वो कॉन्फिडेंट थे कि ये भी वादा कर लिया कि अगर वो इस मलबे को नहीं ढूंढ पाते तो वो उसके कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, क्योंकि इनके पास एक एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल थी जिनके ज़रिए से उन्होंने ओशन के फ्लोर की वो मैपिंग करना थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इलाका था, इसी वजह से ये मिशन भी वो फेल हुआ
और सैटेलाइट डाटा भी हमें कोई एग्जैक्ट पिन लोकेशन नहीं बता पा रहा था जहां पर इस जहाज़ के वो डूबने के इम्कानात वो बहुत ज़्यादा हों। इस हवाले से कॉन्स्पाई थ्योरीज वो इमर्ज हुई, लेकिन जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो दी जाती है उनमें सबसे बेटर ये है कि इस जहाज़ की शायद ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मुसाफिर, पायलट और अमला वो बेहोश हो गया, जबकि ये जहाज़ वो ऑटो पायलट पर चला गया और साथ में उस वक्त तक उड़ता रहा जब तक इसमें फ्यूल मौजूद रहा। लेकिन जो ही इसमें फ्यूल है वो ख़त्म हुआ तो ये जहाज़ वो समंदर में कहीं गर्क हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसने आखिर रूट कैसे बदला, और अगर ये ऑटो पायलट पर गया ही था तो इसके ट्रांसमीटर क्यों ऑफ हुए, जिनकी वजह से ये रडार से ही वो ख़त्म हो गए। एक और पॉपुलर थ्योरी इसमें यह पाई जाती है कि ये प्लान शायद हाईजैक हुआ था, लेकिन अगर हम हाईजैक की बात करें तो बेसिकली इसको कहीं ना कहीं तो मौजूद होना चाहिए था। बिलाकर इसका हाईजैकर्स का कोई ना कोई तो मकसद होता या कोई डिमांड्स होती जो सामने आती। कुछ लोगों को हाईजैक क्रिमिनल के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन ये जहाज़ तो तमाम के तमाम पैसेंजर्स, अमले और पायलटों समेत ही समंदर में कहीं डूब गया, जिसका आज तक भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। इस वजह से जो हाईजैक की थ्योरी है इसको ज़्यादा तकवीयत नहीं मिली। लेकिन रिसर्चर्स वो दो हिस्सों में बढ़ चुके थे, एक जो समझते थे शायद ये हाईजैक हुआ, जबकि दूसरे ये समझते हैं कि यह ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हादसा व रूनमा हुआ। लेकिन एग्जैक्ट आज तक इसका हम पता नहीं लगा सके कि बेसिकली ये जहाज़ आकर गया कहाँ, क्योंकि इसका मलबा ही आज तक नहीं मिल सका। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।